7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने गाजा पट्टी से इजरायलियों पर 5,000 से अधिक रॉकेट में 2,000 से अधिक इजराइल की आम जनता ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद इसराइल ने हमास के ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसमें इसराइल ने 2,200 से अधिक रॉकेटों का इस्तेमाल किया। अब हमास का कहना है कि इसराइल की जवाबी कार्रवाई के चलते उसने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू कर दिया है। दरअसल 2021 में इजरायली पुलिस ने उपासकों के धरने को खत्म करने के लिए अल अक्सा मस्जिद पर धावा बोला था। इस ऑपरेशन को उसी का बदला बताया है। अल अक्सा मस्जिद मौजूद है यरूशलेम में। यरूशलेम बहुत ही पवित्र जगह है मुस्लिम, जूस और क्रिश्चियनिटी के लिए। इस वॉर का असली मकसद यरूशलेम पाने का है। इसी के चलते हमास के साथ कई बार लड़ाई होती रही है। हमास का अरबी में फुल फॉर्म हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया यानी इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। हमास ग्रुप के लड़के गाजा पट्टी के पास से इजराइल में एंटर होते हैं और सैकड़ों आम जनता को मारते हैं, साथ ही 200 से भी अधिक लोगों को बंधक बना लेते हैं। हमास एक फिलिस्तीनी उग्रवाद गाजा पट्टी को अपने नियंत्रण में रखता है, साथ ही वह इस क्षेत्र को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। हमास साल 2007 से गाजा पर शासन कर रहा है। जब जनवरी 2006 में इस्लामिक पार्टी हमास ने फिलिस्तीनी विधायी चुनाव जीता और फिलिस्तीनी विधान परिषद में बहुमत हासिल कर लिया 32, तो इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष तेज हो गया। इजराइल ने गाजा पट्टी के साथ अपनी सीमा सील कर दी। 7 अक्टूबर 2023 को हुए इजराइल हमास लड़ाई में चल रहे लड़ाई में अब तक 8,525 जाने गई है। इस लड़ाई का मोटिव यरूशलेम शहर को पाने की है। यरूशलेम इस्लाम के लिए पवित्र चट्टान के कारण महत्वपूर्ण महत्व रखता है, जो सुलेमान के मंदिर का हिस्सा था और वह चट्टान थी जिस पर मोहम्मद स्वर्ग में चढ़े थे। दूसरी बात, ईसाइयों के लिए यरूशलेम महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर यीशु ने उपदेश दिया था, उनकी मृत्यु हुई थी और वे पुनर्जीवित हुए थे। हमास समूह को इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ साथ अन्य देशों ने एक आतंकवादी घोषित किया है। वहीं हमास को ईरान का समर्थन प्राप्त है, जो उसे हथियार तथा प्रशिक्षण मुहैया कराता रहता है। गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच 41 किलोमीटर 25 मील लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। यहाँ लगभग 2.3 मिलियन लोग रहते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गाजा की लगभग 80% आबादी अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। वेस्ट बैंक और गाजा को फिलिस्तीनी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा पूर्वी यरूशलेम और इजराइल को रोमन काल में फिलिस्तीन क्षेत्र का ही हिस्सा माना जाता था। बाइबल में ये यहूदी साम्राज्यों की भूमि के रूप में भी जाना जाता था, जिस कारण यहूदी इसे अपनी प्राचीन मातृभूमि मानते हैं। इजराइल को 1948 में एक देश के रूप में मान्यता दी गई थी। हालांकि इजराइल के अस्तित्व को मान्यता न देने वाले आज भी इस क्षेत्र को फिलिस्तीन का हिस्सा मानते हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी में घुसकर हमास को खत्म करने की बात कही है। בינלאומית כבירה. נפגשתי היום עם מזכיר המדינה של ארצות הברית. אנחנו מבטיחים את המשך המלחמה. इसके लिए बीते दिन गुरुवार को इजराइल ने गाजा के 1.1 मिलियन 11 लाख लोगों से कहा है कि वो गाजा सिटी खाली कर दें। गाजा में रहने वालों को 24 घंटे की मोहलत दी गई है। दूसरी ओर हमास ने इजराइल के ऑर्डर को खारिज करते हुए लोगों से कहा है कि वो अपनी जगह छोड़कर कहीं न जाएं, जहां हैं वहीं बने रहें। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस देश लाने के लिए भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। इसके तहत एयर इंडिया ने अब तक कुछ उड़ानें जरूर संचाली। इस ऑपरेशन के तहत अब तक तेल अवीव से 1,200 से ज्यादा लोगों की देश वापसी हो चुकी है। इजराइल जिसने इतना क्विक एक्शन लिया है, एक ही दिन में बच्चे ने अप्लाई किया है और तुरंत उसको वीजा मिल गया है। ऑपरेशन अजय इंडियन गवर्नमेंट ने चला, काफी सारे लोगों को इजराइल से इंडिया कैसे देखते हैं पूरे ओवरऑल ऑपरेशन?
ओवरऑल ऑपरेशन मैं यही बोल रही हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर ही सारी चीजें सेटल हो गई। 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली बमबारी में 18,200 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल में मरने वालों की संशोधित संख्या 1,147 है।